राज्य के डीड राइटरों का सरकार पर लाखों रुपया बकाया है। जमीन की रजिस्ट्री के समय ही ये सरकार को राजस्व दे देते हैं, लेकिन कई बार भूल से स्टैंप फ्री दोबारा भुगतान हो जाता है और दोबारा हुए भुगतान की राशि सरकार वापस नहीं कर रही है। अब इन्होंने सरकार को ज्ञापन देने का मन बनाया है। सरकार का राजस्व वसूलने वाले रांची के साथ पूरे राज्य के डीड राइटर बेहद परेशान हैं, क्योंकि इनका लाखों रुपया भू निबंधन और राजस्व विभाग के पास बकाया है और ये राशि विभाग वापस नहीं कर रहा है। रिपोर्ट। डीड राइटरों का सरकार पर लाखों का बकाया। जमीन की रजिस्ट्री के समय ही सरकार को देते हैं राजस्व। भूल से स्टाम्प फी का हो जाता है दोबारा भुगतान। दोबारा हुए भुगतान की राशि नहीं हो रही है वापस। लॉकडाउन में कामकाज भी है प्रभावित। जमीन फ्लैट का निबंधन के लिए दस्तावेज डीड राइटर तैयार करते हैं। उस जमीन या फ्लैट के निबंधन से पूर्व ही राज्य सरकार राजस्व की प्राप्ति करती है, जिसका भुगतान डीड राइटर निबंधन के लिए दस्तावेज की एंट्री के वक्त ही ऑनलाइन करते हैं। लेकिन इस दौरान तकनीकी खराबी या भूल चूक से कोर्ट फी और स्टाम्प फी का भुगतान 2 बार हो जाता है। तो उस परिस्थिति में दोबारा भुगतान हुए राशि रिफंड नहीं हो पा रहे हैं। हम लोगों को एक ट्रांजैक्शन में 200 रुपया मिलता है, 200 रुपया कमाई होता है। हाँ, वो सारा पैसा फंस गया। अब हम लोग परेशान है उससे और पेमेंट नहीं कर पा रहे। सचिवालय से ही ये सारा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग सचिवालय में भी जाकर के मिले, वहाँ पर भी एप्लीकेशन दिए, तो वो लोग बोले कि हम लोग डीसी ऑफिस में भेज दे रहे हैं, वहाँ से आप लोगों को फिर रजिस्ट्री ऑफिस चलाएगा, लेकिन डीसी ऑफिस में कोई काम नहीं हो रहा। पैसा फंस गया हम लोग का। करीब हम लोग का दस्तावेज का अगर देखा जाए तो करोड़ों रुपया निबंधन कार्यालय में चला गया, जिसका कोई रिपोर्ट ही नहीं है। राइटरों को कामकाज करने में बड़ी परेशानी हो रही है। इन सभी परेशानी को लेकर दस्तावेज नवीन संघ जल्द बैठक कर सरकार के पास अपना पक्ष रखेगा। स्टाम्प यूज नहीं हुआ तो उसका रिफंड करने का प्रावधान है, जो विधि शाखा में हम लोग डालते आ रहे हैं, और 10% काट के उसका रिफंड होना है। पर 3 साल से हम लोग को सुनने में आ रहा है कि फंड में पैसा नहीं आया। तो सरकार हमसे पैसा ले ली है, अगर उसे 10% काट के रिफंड करने की बात है तो उसे रिफंड करना चाहिए। फीस जमा करते हैं, किसी कारण पर फंस जाता है फीस नेट के प्रॉब्लम पर, तो फीस आने में कितना दिन लगेगा ये भी कोई पता नहीं, और वापस आएगा या नहीं आएगा इसका भी कोई जानकारी नहीं। दस्तावेज नवीन संघ की माने तो कई डीड राइटरों के बकाये राशि सरकार के पास लाखों में है, जिसे भुगतान के लिए डीड राइटर को एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। आज जब लॉकडाउन में उनका कामकाज भी ठप है, तो ऐसे में वे सरकार से बकाये की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। रुक करेंगे, सहयोगी दीपक उरांव हमारे साथ मौजूद है। दीपक, जिस तरीके से डीड राइटर्स परेशान है और परेशान होना लाजमी भी है, लेकिन आखिर जो दोबारा भुगतान हुआ है इनका सरकार को, वो वापस इन्हें क्यों नहीं मिल रहा है? जी, सबसे पहले ये बता दें कि राज्य सरकार का राजस्व वसूलने वाले लोग नवीन दस्तावेज संघ के डीड राइटर होते हैं। जब कोई व्यक्ति जमीन या फ्लैट की खरीदारी करते हैं तो वो डीड राइटर को पकड़ते हैं निबंधन के लिए, दस्तावेज तैयार करने के लिए। डीड राइटर जब आवेदन करते हैं निबंधन के लिए तो उसी वक्त कोर्ट फी और स्टाम्प फी का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन पेमेंट 2 बार हो जाता है और उस पेमेंट का भुगतान नहीं हो पाता है। तो इस परिस्थिति में डीड राइटरों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चूँकि जब पेमेंट 2 बार हो जाता है तो क्लाइंट जो होता है, जो क्रेता होता है, वो डीड राइटर को एक ही पेमेंट करेगा, चूँकि एक जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए या निबंधन के लिए 2 बार पेमेंट नहीं करेगा। तो उस परिस्थिति में डीड राइटर का जो बकाया राशि है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के खाते में रह जाता है, जिसकी वजह से इन्हें परेशानी होती है। चूँकि अगर रांची की बात करें तो रांची में लगभग 35 से 40 डीड राइटर है जो दस्तावेज नवीन संघ के लाइसेंसधारी है, और वो उनमें से कईयों की लाखों रुपए राज्य सरकार के खाते में पड़ा है। इन तकनीकी खामियों की वजह से कई बार ऐसा भी मामला सामने आता है कि कोई व्यक्ति जब जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए निबंधन के लिए आवेदन करता है और फिर वो एक निश्चित समय में उस जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री या निबंधन के लिए किसी कारणवश वो तैयार नहीं होते हैं, तो
कोर्ट फी और स्टाम्प फी जो राज्य सरकार को पेमेंट की जाती है, वो पेमेंट का भी रिफंड नहीं हो पा रहा है और उसकी वजह से जो आम लोग हैं उन्हें भी परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि इस रिफंड के लिए दस्तावेज नवीन संघ के जो डिडराइटर हैं उन्हें कई लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि रिफंड के लिए आवेदन वो निबंधन विभाग में देते हैं। निबंधन विभाग उस आवेदन को फॉरवर्ड कर भू राजस्व विभाग को भेजती है। भू राजस्व विभाग जब उसको ओके कर डीसी को भेजती है तो डीसी कार्यालय में वो मामला लंबित रह जाता है, जिसकी वजह से एक एक डिडराइटरों की जो बकाया राशि है वो 6 माह से भी ऊपर समय से वो राज्य सरकार के खाते में पड़ा है और रिफंड नहीं हो पा रहा है। तो कई तरह की परेशानियों का सामना डिडराइटर को करना पड़ रहा है, क्योंकि डिडराइटर ही है जो राज्य सरकार का राजस्व की वसूली करते हैं। अब पिछले दिनों की बात करें तो कोरोना काल में डिडराइटर लगभग 2 माह तक अपने काम से दूर थे, सेल्फ लॉकडाउन में थे। तो उस दौरान राज्य सरकार को एक बड़ी क्षति हुई थी राजस्व की, चूँकि निबंधन का काम पूरी तरह से प्रभावित था। तो उस परिस्थिति में राज्य सरकार को भी बड़ी क्षति हुई थी। साथ ही साथ कोरोना काल का जो समय चल रहा है उसमें डिडराइटरों को भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो फिर ये जब काम पे लौटे तो धीरे धीरे जो सामान्य स्थिति पर लौटने लगी, लेकिन जिस तरह से डिडराइटर का बकाया राशि राज्य सरकार के पास पड़ा है और उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो इस परिस्थिति में डिडराइटर को काम करने में काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि डिडराइटर अपने खाते से राज्य सरकार को पेमेंट करती है और फिर वो पेमेंट क्लाइंट से वो वसूलते हैं। तो जब डिडराइटर का जो अकाउंट में जो पैसा होता है, जो उनका अपना पैसा होता है, वो जब राज्य सरकार के पास जब लाखों में अगर पड़ा रहेगा, बकाया रहेगा, तो उस परिस्थिति में डिडराइटर कैसे इस प्रक्रिया का काम कर पाएंगे। तो एक बड़ी समस्या हो रही है। और रिफंडेबल का एक ऑप्शन है, रिफंडेबल होता है, लेकिन एक लंबी प्रक्रिया और एक लंबे समय तक अगर रिफंड नहीं होता है तो कहीं ना कहीं परेशानी तो बढ़ना स्वाभाविक है। क्योंकि कई बार ऐसा भी मामला आता है कि एक तो तकनीकी खामियां हैं, दूसरी वजह से जब कोई व्यक्ति रिफंड के लिए जब आवेदन देता है और एक 6 माह से साल भर लग जाता है, तो उस परिस्थिति में तो परेशानी बढ़ ही जा रही है। लेकिन राज्य सरकार को भी इस दिशा में पहल करना होगा और ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो पेमेंट राज्य सरकार के खाते में लंबित है, पड़ा है, जो एक आम डिडराइटर का पैसा है, तो उन्हें रिफंड कर दिया जाए। इस दिशा में पहल करने की ज़रूरत है। लेकिन अब देखना होगा कि डिडराइटरों को जो बकाया राशि है उसका भुगतान राज्य सरकार कब करती है। जी दीपक, जल्द से जल्द राज्य सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि राज्य को राजस्व इन्हीं के जरिए मिलता है और यही अपने भुगतान के लिए फंसे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जानकारी के लिए।